प्यार को हो जाने दो। एक्सक्यूज़ मी। वह वॉशरूम से बाहर निकल रही थी कि किसी ने पीछे से टोका। क्या आपके पास सेफ्टी पिन होगी? मेरी पिन कहीं गिर गई है और साड़ी का पल्लू बार बार सरक कर नीचे आ रहा है। सफ़ेद रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी में उनका रूप खिल रहा था। सफ़ेद सितारों की कढ़ाई के कारण रोशनी में सितारे चमक रहे थे और चेहरे पर उनका ग्लो आ रहा था। कंधे तक कटे बाल, कलर की हुई कुछ लटें यहाँ वहाँ बिंदास सी झूल रही थीं। भरा हुआ चेहरा और गदराया हुआ बदन, गहरी ब्राउन कलर की लिपस्टिक, गले में हैवी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हाथों में मेटल के कड़े, एक हाई प्रोफाइल लुक था। उम्र 40-45 के बीच की होगी, पर चेहरे पर एक आभा व पूरे व्यक्तित्व से एक ऊर्जा बह रही थी। बैग टटोलकर मैंने पिन ढूंढी तो उन्होंने पल्लू सेट करने की गुजारिश की। उनके थैंक्स पर सिर हिला बाहर निकलने ही लगी थी कि फिर एक सवाल गूंजा, वर्किंग हो? हाँ, उसने धीमे स्वर में कहा। यूं ही उसकी आगे बात बढ़ाने या परिचय करने की कतई इच्छा नहीं थी। वह भी वॉशरूम में। वैसे भी अपने बारे में ज़्यादा बात करना उसे पसंद नहीं था। कहाँ काम करती हो? बाहर आने पर भी उनके सवाल जारी रहे। इस मॉल की रिटेल मैनेजर हूँ। अरे वाह, मैं पाल्मिस्ट व एस्ट्रोलॉजर हूँ। तुम्हारी हथेली पर नज़र पड़ी थी। अच्छा हाथ है, कभी आओ। उन्होंने झट से अपना कार्ड उसे थमा दिया। वैसे पहले से अच्छा समय चल रहा है तुम्हारा। प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया है। लव लाइफ में कुछ परिवर्तन आ सकता है। मेरी सलाह है कि प्यार के मामले में कभी देर नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। उम्र हाथ से सरक जाती है। पहल करके देखो। अच्छा, चलती हूँ। मन की बात कहने में हिचक कैसी। अपनी साड़ी के पल्लू को संभालती वह लिफ्ट में घुस गई। कमाल है, ना जान ना पहचान, भविष्य भी वॉच दिया। खैर, उसे इन सब पर विश्वास नहीं है। लव लाइफ, उसे हंसी आ गई। केबिन में आकर काम में जुट गई, पर मन बार बार उन्हीं शब्दों की ओर भाग रहा था। पहल करके देखो। पहल करने का क्या मतलब है? यानी जाए और उसका हाथ पकड़कर बोले कि वह उसे अच्छा लगता है, उसे उससे प्यार हो गया है। उसे यह सोचकर ही हंसी आ गई। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी हो या ना हो, बस वह जाकर अपने दिल की बात उसे बता दे। ज़रूरी तो नहीं कि उसे आप पसंद करो या चाहो, वह भी आपको चाहता हो। किसी के मन में ज़बरदस्ती तो प्यार के अंकुर प्रस्फुटित नहीं किए जा सकते हैं। शब्दों से या फिर बातों से प्यार झलकना भी तो चाहिए। और अगर कोई ऐसा ना भी करे, तब भी आंखों से तो चाहत के सितारे झिलमिलाते हुए कभी ना कभी तो नज़र आ ही जाते हैं। उसकी आंखों में तारीफ की चमक तो देखी है उसने, पर प्यार झटका दिया उसने अपने विचारों को। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उसकी ज़िंदगी में पुरुष नहीं आए थे, पर वे दोस्त ही रहे। उनके प्रति उसके मन में कभी कुछ अलग भावनाओं ने अपनी जगह नहीं बनाई थी। पर यह अंकित क्यों उसके दिलो दिमाग पर एक तिलिस्म की तरह छा रहा है। पहली बार उसकी अंकित गुप्ता से मुलाकात एक क्लाइंट के रूप में हुई थी, जो उनके मॉल में अपना शोरूम खोलना चाहता था। क्लाइंट की ज़रूरतों के अनुसार स्पेस अलॉट करना, आवश्यक संस्थाओं को उपलब्ध कराना, रेंट डीड तैयार कराने जैसी औपचारिकताओं की वजह से वो मुलाकात मात्र एक बिजनेस डील से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। बेशक वह उसकी स्मार्टनेस और प्रोफेशनल एटीट्यूड की कायल हो गई थी। उसका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ था और वह शोरूम उसके बिजनेस का एक छोटा सा एक्सपेंशन था। ऑडी जैसी बड़ी कारों में सफ़र करने व महंगे सूट जूते पहनने और कीमती मोबाइल हाथ में पकड़ने होने के बावजूद था वह एकदम डाउन टू अर्थ। सहज एरोरेंस का तो छलांस भी नहीं था उसमें। बातचीत के दौरान भी
वह बहुत शालीन रहता था। डील फाइनल होने के बाद उसने कहा, मिस पांचाल, मैं यह कहना चाहूँगा कि क्लाइंट को बेहतरीन तरीके से डील करने की सभी क्वालिटीज़ आप में हैं। आप जैसा इंसान तो हमारी कंपनी में होना चाहिए। बोलिए, ज्वाइन करेंगी हमारी कंपनी? थोड़ी सी छेप और थोड़ी सी हंसी मिली जुली अपनी इस प्रतिक्रिया पर उसे खुद ही हैरानी हुई थी। उसे समय उसके अंदर कुछ रंग बिरंगे चटकीले फूलों ने अपनी सुगंध फैलाई थी। क्या था वह समझ नहीं पाई थी। तब वह एक कप कॉफ़ी तो बनती है। वो मुस्कुराया था तो लगा था कि जैसे उसके पूरे केबिन में मुस्कुराहट का उजास फैल गया है। स्मार्ट, गोरा और लंबा, हर तरह से परफेक्ट, और सबसे बड़ी बात कि घमंड तो उसे छू भी नहीं पाया था। चलिए हमारे मॉल के ही बेहतरीन कॉफ़ी कैफ़े में चलते हैं। वैसे आप मुझे स्नेहा कहकर बुला सकते हैं। अच्छा लगा था उसका साथ स्नेहा को। एक अच्छा दोस्त बनने की सारी खूबियाँ थी उसमें, पर उसने अपने और उसके बीच एक रेखा खिंची रहने दी। कहीं अंकित ही कोई गलत मतलब ना निकाल ले। वैसे भी उन दोनों के बीच फाइनेंशियल स्टेटस की एक लंबी दूरी थी जिसे वह पार नहीं कर सकती थी। मिडिल क्लास की उसकी दुनिया में अच्छा खाना और एक सलीकेदार जिंदगी जीना तो संभव था, पर शान शौकत और लग्जरी जैसे शब्दों के लिए उसमें जगह नहीं थी। प्रोफेशनल होना निहायत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए भावनाओं को दबाए रखना पड़ता है। वैसे भी उसने उसके प्रोफेशनल स्किल की भी तारीफ की थी। उस महिला पाल्मिस्ट की बात सोच स्नेहा का मन हुआ कि वह अंकित को फ़ोन करे। हालांकि उसने इससे पहले कई बार उसे फ़ोन किया था, पर जब शोरूम संबंधी बातों के लिए अब उसे इसलिए फ़ोन करे। क्या कहेगी वह? उसे फ़ोन करने का कोई बहाना उसे सूझ नहीं रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। हेलो स्नेहा, अंकित दिस साइड, कैसी हैं? आई होप आई एम नॉट डिस्टर्ब यू। स्नेहा का मन हुआ कहे कि वह चाहती है कि वह उसे डिस्टर्ब करे, पर स्वयं को संभालती हुई पूरे प्रोफेशनल अंदाज में बोली, गुड। मिस्टर गुप्ता, कहिए आज हमारी याद कैसे आई? सब ठीक चल रहा है ना? आप बहुत दिनों से आए नहीं। एक ही सांस में वह सब पूछ गई। उसे डर था कि उसकी आवाज़ का कंपन कहीं उसके दिल का राज ना खोल दे। क्या हो रहा था उसे? दिल की धड़कनें क्यों तेज हो रही थी उसकी? बस ऐसे ही, थोड़ा बिजी था। पर आपने भी तो फ़ोन नहीं किया। डील हो गई तो क्या बात भी नहीं हो की जानी चाहिए? बहुत ही मित्रवत उलाहना था अंकित के स्वर में। अच्छा लगा उसे। सहजता संकोच और झिझक की दीवार गिराने में मदद करती है। आपने कभी कहा भी तो नहीं था फ़ोन करने को, फिर कैसे करती? उसने भी हंसते हंसते उलाहना दिया। स्नेहा, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकती हैं। नो फॉर्मेलिटी प्लीज़। यह सुन स्नेहा को लगा कि कहीं उसके ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल की आवाज़ वह सुन ना ले। कहाँ आप इतने बड़े बिजनेसमैन और कहाँ मैं एक रिटेल मैनेजर। कहीं से आपका मुकाबला नहीं कर सकती। मिस्टर गुप्ता, आप मुझे अंकित कहें। और दोस्तों में ये पैसों की दीवार कब से आने लगी? क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? एक दोस्त की तरह क्या मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ? कॉफ़ी पीने आ सकता हूँ? आपकी कंपनी में एक सुकून सा मिलता है। यू आर मोस्ट वेलकम अंकित। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। फ़ोन करते ही स्नेहा को लगा कि उसके शरीर में जैसे पंख लगे हैं, लेकिन उसने स्वयं को रोका। हो सकता है अंकित को कोई काम हो। कॉफ़ी पीते हुए उस महिला की ही बातें उसके कान में गूंज रही थी। वही पहल कर दे क्या? क्या वही कह दे, नहीं ये ठीक नहीं होगा स्नेहा, मैं चाहता हूँ कि हम अक्सर मिलें। तुम में मुझे एक अच्छा इंसान मिला है, और तुम अगर मेरी दोस्त बनना पसंद करो तो मुझे अच्छा लगेगा। सच कहूँ, मैं जब भी किसी लड़की से मिलता हूँ
तो वह मेरे पैसों से इम्प्रेस होकर मुझे इम्प्रेस करने में लग जाती है। अगर साफ गोई से कहूँ तो उनका केवल एक ही मकसद होता है, लेकिन तुम मुझे सबसे अलग लगी। एक सुलझी हुई इंसान जो बेवजह ना तो अपनी काबिलियत का ढिढोरा पीटती है, ना ही किसी तरह के दिखावे का मुलम्मा जड़ाए घूमती है। थैंक यू, पर किसी के बारे में इतनी जल्दी किसी नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं। स्नेहा मुस्कुराई। आखिर हमारी मुलाकातें ही कितनी हुई हैं। इनफैक्ट आप मुझे जानते ही कितना है। जानती तो आप भी मुझे बहुत नहीं हैं, पर आपको देखकर लगता है कि आप मुझे पसंद करने लगी हैं। वैसे किसी को जानने के लिए बहुत सारी मुलाकातों का होना कोई ज़रूरी तो नहीं। अंकित की स्पष्टता से स्नेहा का गाल आरक्त हो गए। एक अजीब सी मदहोशी उस पर छाने लगी। नीले सूट में उसके सामने बैठा अंकित इस समय उसे किसी कामदेव से कम नहीं लग रहा था। 27 साल की स्नेहा को लगा कि वह 16 साल की हो गई है। कैसे जान गया है वह उसके दिल की बात। कहीं वह चेहरा पढ़ने में तो माहिर नहीं। याद है मैंने कहा था कि आपको तो हमारी कंपनी में होना चाहिए, तो क्या आप ऐसा चाहेंगी? आई मीन क्या तुम मुझे अपना थोड़ा समय देना पसंद करोगी? बेशक हमारी कंपनी ना ज्वाइन करो, पर मेरे साथ कभी कभी कहीं बाहर घूमने तो चल ही सकती हो। मुझे अच्छा लगेगा। स्नेहा समझ नहीं पा रही थी कि वह सपना है या सच। वह तो खुद अंकित का साथ चाहती है। स्नेहा की आंखों में तैरते प्रश्नों को पढ़ अंकित बोला, अरे यार परेशान मत हो, टेक योर टाइम। और हमारे बीच की हाई क्लास और मिडिल क्लास जैसी बातें नहीं आनी चाहिए। ओके, सी यू सून। अंकित ने हौले से स्नेहा के हाथ को छुआ तो वह सिहर उठी। मन हुआ कि उसे रोक ले। तो जाऊं मैं? उसने उससे पूछा, मानो कहना चाह रहा था कि रोक लो मुझे। शब्द मानो चूक गए थे। उसके दिल कह रहा था कि कह दे अपने मन की बात, पर होठों पर ताले लग गए थे। इंद्रधनुषी एहसास की बांसुरी मधुर तान छेड़ रही थी। चलता हूँ। इस बार अंकित ने उसके गालों पर थपकी दी। प्यार को हो जाने दो, अंकित ने कहते हुए हवा में हाथ लहराया और कैफ़े से बाहर निकल गया। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।